प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इस पाठ के 2-3 प्रश्न उस वीडियो में भेजे गए थे। बाकी का जो भाग रहता था वो मैंने इस वीडियो में पूरा करने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न लिखत। कि जो उचित कथन है इस कविता के आधार पर बेटा जो उचित वाक्य है उसके आगे हम आम लिखेंगे और जो वाक्य ठीक नहीं लग रहा उसके आगे हम ना लिखेंगे। आम का मतलब है हाँ और ना का मतलब है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। अपना घर पर्वत की चोटी पर है। कविता के आधार पर हमने बताना है। तो अपना घर पर्वत की चोटी पर है, तो ये वाक्य हमारा था ठीक, तो हम लिखेंगे आम हाँ। स्वकीयम बलम बाधकम भवति। अपना बल बाधक होता है। हमने वहां पढ़ा था अपना बल साधन होता है, बाधा नहीं होता। अपना बल बाधा होता है नहीं, तो ये हमारा गलत है। यहाँ पर पथि हिंसरः पशवः न सन्ति। रास्ते में हिंसक पशु नहीं है। कविता के अंतर्गत आया था कि रास्ते में हिंसक पशु मिलते हैं, तो ये भी हमारा हो गया बेटा ना। गमनम सुकरम अस्ति। रास्ता जो है वह आसान है नहीं, रास्ता आसान नहीं है। सदैव अग्रे एव चलनियम। हमेशा आगे चलना चाहिए, हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बात ठीक है, आम हाँ ठीक है। तो ये हमने आम और ना ये लिखा था, जो प्रश्न में आया था वही हमने इसके अंतर्गत लिखा है। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में है वाक्य रचनाया अर्थ भेदम स्पष्टिम कुरुत। कि वाक्य को बनाकर हमने जो ये शब्द लिखे हैं इनका अलग अलग अर्थ क्या निकलता है वो बताना है। पहला शब्द है परितः। परितः का अर्थ होता है चारों ओर। ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। यहाँ बेटे एक चीज का विशेष ध्यान रखोगे, वृक्षः बहुवचन आया है तो इसलिए यहाँ पर संति लगा है, क्योंकि संति शब्द बहुवचन के लिए आता है और अस्ति शब्द एक वचन के लिए आता है। अब अगला है पुरतः। पुरतः का मतलब होता है सामने, समक्ष। गृहस्य पुरतः देवालयः अस्ति। घर के सामने मंदिर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ बहुवचन था तो हमने संति लगाया, यहाँ पर जो था एक वचन है तो हमने अस्ति लगाया। नगह, नगह का मतलब होता है पर्वत। हिमालय है नगह, नगराज है अस्ति। हिमालय जो है वो पर्वतों का राजा है। नागह, सर्प या सांप। नागह विषधर भवति। जो नाग है वह विषधर होता है, उसके अंदर बहुत अधिक विष होता है। इसके साथ हमारे 2 शब्द और रह गए थे, विषमा नुकीले और समा समान। तो विषमा का अर्थ है नुकीले, तो रास्ते के अंदर बहुत अधिक पत्थर है। पथि पाषाणः विषमा सन्ति। के रास्ते में जो पत्थर है वो बहुत अधिक नुकीले हैं। चाहे आप छोटा वाक्य बना दीजिए। समा, समा का मतलब है समान। भूतले मार्गे समः सन्ति या भवन्ति। कि रास्ते पर जो मार्ग में जो रास्ता है, जमीन है, वो समतल होती है। तो जरूरी नहीं है आप यही वाक्य बनाए। नुकीले में आप पाषाणा विषमा सन्ति भी बना सकते हो कि जो पत्थर होते हैं वो नुकीले होते हैं, और समा का मतलब है समान। इसमें आप समान का कोई और भी वाक्य बना सकते हो। इस अभ्यास कार्य में हमारे जो प्रश्न रह गए हैं वो अगली वीडियो में मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगी। आशा है जो ये 2 प्रश्न कराए गए हैं ये आपको अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो गए होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।